चंद्रशेखर आजाद ने बहराइच की घटना को बताया कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर फेल। सहारनपुर रविदास छात्रावास में पहुंचे भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद आज मीडिया से बात करते हुए बहराइच की घटना पर बोले तीखे बोल। सहारनपुर रविदास छात्रावास में पहुंचे भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने आज मीडिया से बात करते हुए बहराइच की घटना पर बोले तीखे बोल। सहारनपुर में आज देहरादून रोड पर रविदास छात्रावास में पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया के सामने बोलते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी और अन्य प्रभुजन माननीय काशीराम जी के बताए रास्तों पर चलेंगे और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और यूपी ले ऑर्डर पर बोलते हुए कहा कि यूपी में लाइन ऑर्डर खत्म हो चुका है, अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में 7 साल हो गए। ये पक्षपात की सरकार, डबल इंजन की सरकार में लखीमपुर खीरी में एक विधायक को सरेआम थप्पड़ मार दिया जाता है, कोई एफआईआर नहीं, और दूसरा 4 लोग की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिनमें 2 बच्चियां थीं और लखनऊ में अमन नाम के एक बच्चे की पुलिस के द्वारा हत्या कर दी गई। जब इस तरह के अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे तो कानून व्यवस्था को क्या कहेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बहुत ही ऑफर आए मंत्री बनने के, पर उन्होंने सबको मना कर दिया। मीडिया ने बाइट में पूछा कि किन लोगों के मंत्री बनने के फोन आए और कौन लोग हैं वो राजनीतिक जो आपको मंत्री बनने को ऑफर दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि छोड़ो, इसमें क्या बात करनी, हम लोग अपने काबिलियत पर ही, शिक्षा पर आधार पर बनाकर अपने लोगों को खुद मंत्री बनाने का काम करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि आज सभी राजनीतिक पार्टी के राजनेता कॉपी करते हैं, जो काम हम करते हैं वही काम करते हैं, विपक्ष की राजनीति भी वही काम कॉपी करते हैं, पर अब हम ऐसा काम करने वाले हैं, उसे कोई कॉपी नहीं करेगा। हम ऐसा काम करके दिखाएंगे। माहौल ठीक होने पर बहराइच जाएंगे। जब जब चुनाव होते हैं तब तक दंगे होते हैं। सफल जो है उस तरह से नहीं रह पाया। अब जनता की जो है, और उसमें भी बहुजन समाज की इच्छा ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का आंदोलन सफल होना चाहिए। तो बड़े पैमाने पे बहुत सारे बुद्धिजीवी, संघर्षशील साथी, अन्य पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग मिलके महापुरुषों के इस कारवा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और मंजिल पे ले जाने का काम करेंगे। मतलब जो बहराइच में दंगे हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहराइच की घटना, मैंने उस पर अपनी बात रखी है कि बहुत जो है संयोग से, बुरे संयोग से वो दुखदाई है, मगर इसके लिए जो कानून व्यवस्था जिस पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, आप समझिए अभी लखीमपुर खीरी में एक विधायक को सरेआम थप्पड़बाजी कर दी गई और कोई एफआईआर नहीं। दूसरा 4 लोगों की सरेआम, जिनमें 2 बच्चियां थी, गोली मारकर जो है सरेआम हत्या कर दी गई शाम के 7 बजे। और लखनऊ में पुलिस के द्वारा जो है अमन नाम के एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे की हत्या कर दी गई। जब इस तरह के अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी तो अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। जिस शख्स की जान गई, शायद उनका नाम गोपाल है, मुझे उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं है। जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे और ये घटनाएं आगे ना बढ़े, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करना और अपने चरित्रों को छूट देना मुख्यमंत्री को बंद करना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करना चाहिए। ये उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि एक मुख्यमंत्री जो 7वें 8वें साल में कुर्सी पे बैठे हैं, अगर आज भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सही नहीं कर पा रहे हैं तो वो कुर्सी पे बैठ के क्या कर रहे हैं। बहराइच में ये घटना की पुनरावृत्ति ना हो और कानून व्यवस्था बहाल हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की। मैं किसी भी तरह की हिंसा का विरोध करता हूं और सब लोगों से मिलजुल के धैर्य बना के रखने का और एकजुट रहने का जो है आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं। और हमारी पार्टी के साथी लगातार घटना पर नजर बनाए हुए हैं। मैं स्वतः लगातार अधिकारियों के संपर्क में। मेरा मानना है कि अगर सरकार ने लापरवाही नहीं बरती तो बहुत जल्द सब कुछ शांत हो जाएगा और भविष्य में उत्तर प्रदेश में इसकी जो है आंच ना जाए, इसका ध्यान भी सरकारों को रखना है। अपने पद की गरिमा का ध्यान भी रखना है। वो पद किसी एक जाति, एक धर्म, एक पार्टी तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के रक्षक हैं और अगर वो रक्षा करने में विफल हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी घटना, जैसे बुद्ध ने कहा कि हर घटना के कारण, हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और उस कारण का निवारण होता है। ये इतनी बड़ी घटना हुई कैसे, पुलिस व्यवस्था ने कैसे चूक हुई, किस तरह से मनोबल बढ़ा के लोगों को उकसाने का काम किया गया, इन सब चीज़ों पे अगर हम नज़र दौड़ाएंगे तो महसूस होगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार का फेलियर है। इसका जवाब जो है सरकार को देना चाहिए और उम्मीद से, जितनी उम्मीद थी उससे कम जो है खरे उतर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इस बात को केंद्र को भी ध्यान देना चाहिए।